जय देवभूमि उत्तराखंड। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, आज वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा अलग है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी बीडीओ बीपीडीओ फॉरेस्टर का जो मामला था सेग्रीगेशन का, थोड़ा सा उस पर चर्चा की थी और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट खूब मिला। आज मैं कुछ समझ नहीं पाया, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, दो तीन घंटे पहले की बात है शायद। अभी न्यूज़ हेडलाइन चल रही है कि एसटीएफ ने दी फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस की भर्ती को क्लीन चिट। ये क्लीन चिट इनके पास एक दिन में आ गई। कैसी आई ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, ये जानते हैं एसटीएफ और जानेगा आयोग और जानेगी राज्य सरकार। प्यारे युवा साथियों, मुझे आपसे दो बातें पूछनी है। पहली बात तो ये है कि जब आयोग के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा हुआ है, इतना बड़ा कलंक लगा हुआ है, तो क्या आपकी क्या राय होनी चाहिए? आयोग को पेपर जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती पेपर करवाने चाहिए या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखें। करवाने चाहिए तो क्यों, और नहीं करवाने चाहिए तो क्यों? आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, मैंने भी कहावत सुना है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, विचलित जरूर हो सकता है। यहाँ पर सत्य विचलित ही नहीं अपितु मुझे पराजित होता भी दिख रहा है। जिस प्रकार से आयोग की मंशा मुझे दिख रही है और उत्तराखंड जो गवर्नमेंट बैठी है उसकी मंशा मुझे दिख रही है, उससे तो मुझे स्पष्ट यही लग रहा है कि सत्य हार भी रहा है और सत्य विचलित भी हो रहा है। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आज सुबह के पेपर में आता है कि आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर बदल दिया गया है। ठीक है, आपने खाना पूर्ति कर ली, आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर बदल दिया, अच्छी बात है। और पेपर में ये भी लिखा था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा, कि आयोग के पास अतिरिक्त सेट बने होते हैं। अब जो अतिरिक्त सेट बने हुए थे उनकी क्या गारंटी है कि वो अतिरिक्त सेट संजीव कुमार जैसे लोगों की निगरानी में ना बने हो? इसकी गारंटी कौन देगा? आप लिखने को लिख दिया आपने कि हमने पेपर बदल दिया है, हमारे पास अतिरिक्त सेट थे यहाँ पर बने हुए। अब वो कब बने अतिरिक्त सेट, कितने बने हैं, किसके नेतृत्व में बने हैं? और दूसरी बात यार, खाना पूर्ति तो देखिए कि महज एक पटवारी का पेपर ही था कि जो संजीव आपके चतुर्वेदी साहब ने करवाया था, और कोई पेपर उनके जिम्मे नहीं था। पहले जेई एई प्रवक्ता ये किसी और के पास थे, तो पहले उनको तो पकड़िए ना जिनके पास ये और थे। जैसे संजीव जो आपके ये पकड़े गए चतुर्वेदी साहब, ठीक है, माना इनके पास पटवारी का डिपार्टमेंट था, ये तो पकड़े गए ना। अब जेई और एई का डिपार्टमेंट किसके पास था? उस गोपनीय विभाग का सेक्शन ऑफिसर कौन था उस समय, उसको भी तो पकड़िए आप। प्रवक्ता के समय सेक्शन ऑफिसर गोपनीय विभाग का कौन था, उसको भी पकड़िए आप। खाना पूर्ति में सरकार क्यों लगी हुई है? क्या आप अपने चहेतों को बचाना चाहते हो तो बताओ। और आप स्पष्ट, तो मुझे लग रहा है, जहां तक पता नहीं आप लोगों को लग रहा है नहीं लग रहा है, जितना मुझे लग रहा है स्पष्ट तौर तरीके से कि आयोग अपने चहेतों को बचाने में, और इन्हीं के साथ मिली भगत है गवर्नमेंट की भी, ये अपने चहेतों को बचाने में लगे हुए हैं। आखिर कब तक आप अपने चहेतों को बचाते रहोगे? कब तक? युवा खुश है पेपर देने के लिए, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। अरे इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, यूट्यूब में सब अपनी दुकान चला रहे हैं, अंतिम प्रहार फॉरेस्ट गार्ड, अंतिम प्रहार वो, अंतिम प्रहार ये। अरे कम से कम मानवता के नाते कोई खुलकर सामने तो आओ, युवाओं के प्रति दो बातें तो बोलो कम से कम। दुकान तो खूब चला रहे हो आप यूट्यूब में अपनी,
और युवा हमारा उत्तराखंड का युवा इतना बेवकूफ़ युवा, मैं तो यही कहूँगा, वो समझ नहीं पा रहा है अभी कि हो क्या रहा है हमारे साथ, छलावा क्यों हो रहा है। अरे यार दुख होता है, हम भी युवा हैं और मुझे दुख होता है इस बात का कि उत्तराखंड की युवा के साथ क्या हो रहा है, छलावा हो रहा है। उत्तराखंड का युवा इतना बेवकूफ़ हो चुका है, समझ नहीं रहा है, फिर भी वो लगा हुआ है उसी अंतिम प्रहार में। यार इतने यूट्यूबर्स हैं, कम से कम सब अगर 2-2 बाइट भी डालेंगे यूट्यूब में तो पूरे दिन भर वही चलता रहेगा। कम से कम किसी की बात तो पहुंचेगी आगे, अरे किसी की बात तो जाएगी आगे तक। लेकिन उत्तराखंड के युवा को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यूट्यूब में जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी अपनी, जैसे मैं चला रहा हूँ अपना हब, वैसे कई लोग हैं जो बच्चों को, कई लोग फ्री में दे रहे हैं, कई कुछ पढ़ा रहे हैं, कई कुछ पढ़ा रहे हैं, कई लोग तो सिर्फ अपने व्यूज़ तक सीमित हैं, बस कमाई आ जाए। जहाँ तक युवाओं की हित की बात है वहाँ 2 शब्द भी नहीं बोलना, अरे कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे चैनल को बंद कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हित की सोचेंगे हमेशा। लेकिन युवा सुन नहीं रहा है ना, क्या करें। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आंदोलन हो, अकेला नहीं लड़ा जाता। जब तक युवा जागरूक ना हुआ हो, उस राज्य का, उस राष्ट्र का या कहीं का भी। और युवा लगा हुआ अंतिम प्रहार में कि फॉरेस्ट गार्ड अंतिम प्रहार, क्वेश्चन पेपर ये, क्वेश्चन पेपर वो चला रहे हैं यूट्यूब में। अरे दुकान चलाने वालों सुन लो आप लोग भी, कम से कम यार मानवता के नाते 2-2 शब्द तो बोलिएगा कम से कम, लेकिन वो भी नहीं बोलना। तो विशेष तौर से युवा साथियों, मेरी अपील आपसे यही रहेगी, लड़ाई मेरी आपके लिए है, लड़ाई मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए। अरे यार आपके साथ फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देंगे, मेरा छोटा भाई भी है, मेरी छोटी बहन भी होगी, मेरे खुद के छोटे भाई बहन भी हैं, ऐसा नहीं है। और आप लोग भी तो मेरे भाई बहन हो, या कोई आप लोग कोई और थोड़ी नहीं हो बाहर के, उत्तराखंड के हो ना आप लोग भी, तो आप लोग भी तो छोटे भाई बहन हो, कोई मेरे से बड़े हो, कोई छोटे होंगे। ये हित की लड़ाई है आप लोगों की यार, आप समझ क्यों नहीं पा रहे इस बात को। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, ये जो अपने यूट्यूब में चला रहे हैं अपनी, ये जितनी भी दुकानें चल रही है ना, कम से कम यार मानवता के नाते 2 शब्द तो बोल दो कि हाँ उत्तराखंड के युवाओं के साथ कुछ हो रहा है। और वो युवा तुम्हारा पागलों की तरह फैन हो चुका है यूट्यूब में, तुम्हें सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी यूट्यूब के लिए। और फिर भी तुम उसकी हित की बात नहीं कर रहे हो। तुम्हें व्यूज़ चाहिए, तुम्हारी मोटी इनकम चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अबे कम से कम खुल के तो आ जाए यार सामने, कम से कम तुम्हारा लोग देखेंगे सही तुम्हें कि तुम कौन हो। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। मुझे तो कुल मिला के ये लग रहा है कि ये जो पेपर करवा रहे हैं, पहली बात आयोग को खुद शर्म फील होनी चाहिए जब इतना बड़ा कलंक लग चुका है। इनको तो पहली बात है कि पेपर का तो नाम ही नहीं, नाम तक नहीं इनको, इनकी जबान पे आना चाहिए कि हम पेपर करवा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है इतनी कि पेपर हो, ऐसी भी क्या मतलब, इतना भी क्या पहाड़ टूट रहा है कि नहीं पेपर होना ही होना है और पेपर हम ही करवाएंगे जी, चाहे कलंक चाहे हम पे 20 लग जाए, पेपर हम नहीं करवाने। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ रही है कि पेपर तुमने ही करवाना है? क्या चाह रहे हो अभी आगे कि युवा और रोए और तड़पे युवा? कैसी सरकार है और कैसे युवा है और कैसा ये आयोग है? तो युवा साथियों, आप लोग अपनी बात कमेंट में ज़रूर रखें कि क्या यूके पीएससी को पेपर करवाने चाहिए, और करवाने चाहिए तो क्यों करवाने चाहिए, और नहीं तो इस कारण ज़रूर लिखें आप क्यों। और दूसरा, जितने भी आपके यूट्यूबर, जो भी आपने यूट्यूबर्स आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन सब के कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करें कि एक वीडियो आप भी बनाएं। कम से कम यार यूट्यूब में कम से कम 1-2 दिन या 3-4 दिन, ये पूरा हफ्ते कम से कम ट्रेंड तो चलेगा कि भर्ती लीक का मामला उत्तराखंड में उठा था और इस समय जो है गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा किया और युवा दर बदर की ठोकरें आज भी खा रहा है। ये फील तो होगा, जो यूट्यूब खोलेगा वो तो कम से कम देखेगा। तो मेरी युवाओं से ये अपील रहेगी, हाथ जोड़कर खासकर उत्तराखंड के युवाओं से, कि आप लोग कमेंट
में ज़रूर लिखें कि ऐसा क्या था, इतनी बड़ी आफत क्या आन पड़ी। एसटीएफ अपनी कार्रवाई कर रही है। 20 दरोगा चयनित करके आज जो है उनको कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक जांच नहीं हो जाती। क्यों आप ऐसे तुले हुए कि पटवारी का सॉरी ये जो फर्स्ट गार्ड का पेपर इसको हम ही करवाएंगे? क्यों भाई, ऐसा क्या? और क्यों सरकार अपने चहेतों को बचाना चाह रही है? 3-4 बातें मेरी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक कोई भी युवा भर्ती के लिए हामी ना भरे, वरना इसका खामियाजा फिर युवा खुद भुगतना पड़ेगा आपको। और मैं नहीं चाहता हूं कि युवाओं की आंखों में आंसू फिर एक बार दोबारा आए। जिस तरह से हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे भाई बीडीओ, बीपीडीओ और फॉरेस्टर वाले रो रहे थे, दिल दुखता है ये देखकर सब, लेकिन इनका दर्द किसी ने ही नहीं सुना। वैसे ही दर्द आगे भी एज इट इज बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी, ना कोई परिवर्तन होगा जब तक आप लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे और भर्ती के विरुद्ध अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैं पिछली बार भी कहता, अरे खुद वीडियो रिकॉर्ड करो ना यार अपने फ़ोन से, और खुद व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ अपने कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक भर्ती स्थगित। 2 लाइन तो हर कोई बोल सकता है ना यार, एक बार ये पहल करके तो देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब में डालो, कहीं अरे स्टेटस में तो डालो, कम से कम 100-200-300 लोग तो हर एक के साथ होते हैं आजकल व्हाट्सएप में ऐड। लगाओ अपना स्टेटस कि ओनली जांच, ओनली सीबीआई या एसटीएफ कर जो भी करवाते हैं करवाओ ना यार, कम से कम कुछ सटीक तो करवाओ। तो मैंने युवाओं से आह्वान पहले भी किया था, अब भी मेरी विनती हाथ जोड़ के युवाओं से रहेगी कि आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनो। अरे हम भी बेवकूफ़ बने थे 2015 में, जब दरोगा हमने भी दिया था, और वही दरोगा हमारे साथ वाले आज जो है निलंबित हैं। क्या खबर हमें लगी थी उस समय जो खबर तुम्हें आज लग रही है? पटवारी पेपर लीक हो गया। आज तो मीडिया, सोशल मीडिया, और आज तो आपका बेरोजगार संगठन हो चुका है, बन चुका है, अध्यक्ष हैं आपके, क्या क्या नहीं है। उस समय हमारा सुध लेने वाला कोई नहीं था। दौर हमने भी देखा है, जिसपे बीतती है बताता वही है। हमारी मेहनत गई होगी उस समय। खैर आज वो व्यक्ति सामने आ निलंबित हो रहे हैं, लेकिन कम से कम अब देर आए, थोड़ा बहुत आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं, सरकार दुरुस्त नहीं है, अभी भी अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है अच्छे ढंग से। तो सिर्फ युवाओं से मेरी यही अपील रहेगी कि आप कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि क्या सरकार का यह फैसला अच्छा है। एक रात में क्लीन चिट देना, एक रात में एसटीएफ की जांच करना, कहाँ तक न्यायोचित है और कहाँ तक इसमें पारदर्शिता दिख रही है आप लोगों को? प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।